नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाली वीक में मार्केट की क्या चाल हो सकती है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किन स्टॉक में तेजी या फिर किन स्टॉक में अपने को बिकवाली की संभावना देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफाइल लेवल्स के बारे में और बात करेंगे जो फ्राइडे को सेलिंग देखने को मिली है, क्या ये अपने आने वाली वीक में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, आगे वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पे नहीं हो तो करके जाना सब्सक्राइब। सीधे आते हैं चार्ट पर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं दोनों इंडाइसेस, जहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बात करेंगे फिर बैंक निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 1.5% के फॉल के साथ में लगभग 360 पॉइंट का फॉल सिंगल डे में देखने को मिल चुका है। मतलब ब्लैक फ्राइडे प्रॉपर तरीके से देखने को मिला। अब बात करते हैं आने वाले वीक के लिए क्या चाल हो सकती है। 24,000 का लेवल काफी बड़ा इंपोर्टेंट हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तक 24,000 के ऊपर क्लोजिंग और नेक्स्ट डे अगर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपने को एक बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गिरावट आती भी है और 23,300 के लेवल को प्रॉपर तरीके से ब्रेक ना कर जाए, मेरे को लगता है इसके नीचे कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा फॉल आता है तो तब जब तक 23,300 का लेवल ना टूट जाए, तब तक अपने को बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अब अगर बात करते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में, अभी मुझे लगता है आने वाली वीक में अगर कोई तेजी आती भी है तो वी शुड गो फॉर सेल ऑन राइज, ना कि बाय ऑन डिप। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। निफ्टी के लिए देखें तो इसने अच्छे खासे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, जो कि होगा 23,500 से लेकर 23,400 का लेवल। अगर ये किसी भी कारणवश टूट जाता है तो अपने को इस बॉटम लाइन को कैच करना चाहिए, जो कि रेंज निकल के आता है 23,380 से लेकर 23,310 या फिर 305 का लेवल। ठीक है। अब बात करते हैं हर्डल के लिए, जो कि मंडे को काम कर सकता है। अगर बात करते हैं पहला हर्डल, मतलब पहला रेजिस्टेंस, वो निकल के आता है 23,800 से लेकर 23,730 का लेवल। अगर कोई सडन कोई बहुत बड़ा अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं, देन अगेन वी शुड ट्राई फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस लेवल, जो कि होगा 24,000 से लेकर 23,880 का लेवल। ठीक है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और जानते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 1.12 के परसेंट के फॉल के साथ में इसने भी एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। और अगर बात करते हैं पॉइंट की, तो लगभग 615 पॉइंट का फॉल सिंगल डे में यहाँ पे भी देखने को मिला है। और अगर डेली पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लगभग 3 दिन और 3 दिन लगातार अपने को गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये बैंक निफ्टी 55,550 के लेवल को प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग सस्टेन न कर जाए, वी शुड गो फॉर सेल ऑन राइज और ओनली सेल ऑन राइज। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई फर्दर फॉल देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, तो जब तक 53,880 या फिर 70 के लेवल को प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन ना कर जाए, अपने को ज्यादा सेलिंग के लिए अभी नहीं सोचना चाहिए। अब बात करते हैं मंडे के बारे में। अगर मंडे की बात करते हैं तो यहाँ पे मंडे के लिए अगर देखें तो ये सपोर्ट ठीक ठाक सा है। और अगर कोई डिप भी देखने को मिलता है तो यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और ये जो लेवल होगा 54,140 से लेकर 53,880 का लेवल, ये अच्छा सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पे कोई फर्दर फॉल भी आता है और कोई अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है विद कंफर्मेशन, तो अपने को बाइंग के साइड में जाना चाहिए। ये निकल के आता है पहला रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने निफ्टी में बात किया था, रेंज होगा 54,700 से 550 का लेवल। और इसके बाद ये ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है जो कि बड़े पिक्चर के साथ में है, वो होगा 55,170 से लेकर 54,830 का लेवल। अगर किसी कारणवश कोई बहुत बड़ी सेलिंग आती है, क्योंकि अभी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, तो अगर इस वजह से कोई बड़ा फॉल डेफिनेटली आ सकता है। अगर आता है ऐसा, तो इस केस में वी शुड ट्रैक दिस सपोर्ट लेवल, जो कि सेकंड सपोर्ट होगा और अच्छा सपोर्ट है, जो कि होगा 53,480 से लेकर 250 का लेवल। तो अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। सबसे पहले होगा हिंडाल्को। और हिंडाल्को की अगर बात करते हैं तो हिंडाल्को में एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद सिंगल डे में लगभग 2% का फॉल देखने को मिला। अगर ये नॉर्मल सेलिंग है तो ये अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। एक रिट्रेसमेंट इसको हम लोग मान सकते हैं, जो कि लेवल होगा 1113 से लेकर 1093 का लेवल। और यहाँ से हम लोग कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ी फॉल आती है, इस केस में मे बी स्टॉक यहाँ तक फिसल सकता है, जो कि होगा 1050 से लेकर 1022 के बीच में। और यहाँ से हम लोग अगेन लॉन्ग के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। वारे एनर्जीज की बात करते हैं तो इसके बारे में हमने टेलीग्राम में शेयर किया था। डिप आया था, लेकिन एंड में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिली। क्लोजिंग देखने को मिली है 3140 के आसपास। मुझे लगता है कि इस केस में मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ा ट्रैप देखने को नहीं मिलता है, तो वारे एनर्जीज का पहला टारगेट होगा 3200, 3250, 3300, 3400 और मे 3450 के लेवल पे हिट कर सकता है, सब कुछ ठीक ठाक होने के केस में। इनवैलिड टोटल होता हुआ दिखेगा, जो कि होगा 2970 के नीचे सस्टेन करने पे ये लेवल टोटली तरीके से इनवैलिड हो जाएगा।
अब अगर बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में, तो रिजल्ट आए थे, रिजल्ट का कुछ बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं, रिजल्ट तो ठीक-ठाक से, कमेंट्री थोड़ी-सी वीक थी और स्टॉक की बात करते हैं तो लगभग 5% का फॉल देखने को मिला। लेकिन अगेन नीचे है यहाँ पे सपोर्ट, जो कि होगा 149.90 से लेकर 143 का लेवल और मुझे लगता है यहाँ से अगेन वी कैन ट्रैक दिस स्टॉक फॉर अ अपर साइड ट्रेड, तो इसको हम लोग नज़रें बना के चल सकते हैं। अगला स्टॉक होगा पीजीईएल। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक हमने इस बायो में इस वीडियो के बायो में डाल दिया है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव स्टडी और लास्ट वीक में दो बड़े धमाके वही देखने को मिले हैं, तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। पीजीएल की बात करते हैं तो एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है इसको ट्रैक करके चलना चाहिए, कोई फर्दर गिरावट आती भी है तो 456 से लेकर 436 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये मुझे लगता है ये इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अच्छी बात ये है कि ऐसे मार्केट में भी मतलब फ्राइडे को इसने एक अगेन रेंज का ब्रेकआउट किया है और मुझे लगता है अगर सस्टेन करता है प्रॉपर तरीके से 482 85 के ऊपर, आने वाले दिनों में इसके अंदर 499 510 520 और 540 के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। लुपिन, इसको नजरें बना के चल सकते हैं। लुपिन में ऊपर के लेवल से एक तरफा फॉल देखने को मिला और एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, तो 2267 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। 2310 का एक अपने को लेवल मार्क करके चलना है। क्लोजिंग होते ही इस टाइप के बॉटम पे, मतलब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 2250 2260 के बॉटम के साथ में एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जहां पे 2230 का पहला टारगेट, 2245 का दूसरा, सॉरी 2345 का दूसरा, 2380 2400 और 2420 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो लुपिन को अपने को रडार में रख के चल सकते हैं। बात करते हैं एल्कम के बारे में। एल्कम का आता है रिजल्ट, रिजल्ट में एक बहुत बड़ा ऊपर का लेवल देखने को मिलता है, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आती है, लेकिन उसके बाद सडनली जब मार्केट बंद होने आई तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। डेट्स वाई इसने एक अच्छे खासे लोअर लेवल दिखा दिया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बढ़िया लेवल है, एक ब्रेकआउट के सिनेरियो पे यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश है। अगर ये 5330 के लेवल को प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करता, मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले दिनों में बड़े आराम से 5620 5650 5700 और 5800 के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। बात करने वाले हैं बीडीएल के बारे में। इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट काफी खराब, डेट्स वाई स्टॉक ने दिखाया लगभग 7 से 8% का सिंगल डे में फॉल। क्लोजिंग देखने को मिली है 1204 के आसपास। अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 1134 से लेकर 1085 के लेवल, जहां पे मुझे लगता है कि लॉन्ग जाना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग खुद की स्टडी डेफिनेटली करके जा सकते हैं। बात करने वाले हैं कॉनकोर के बारे में। कॉनकोर की स्टडी हमने टेलीग्राम में आपके साथ ऑलरेडी चार्ट चार्ट के थ्रू शेयर कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस स्टॉक को यहाँ तक आना चाहिए, जो कि लेवल होगा 440 से लेकर 420 का लेवल, और यहाँ से अपने को बाइंग ऑप्शन ढूंढनी चाहिए, ना कि अ, यहीं से, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने एक रेंज का ब्रेक डाउन किया है, तो गैप फिलिंग होगा और उसके बाद कोई प्रॉपर कंफर्मेशन दिखाए देन वेल एंड गुड है, लेकिन अगर यहाँ से आता है तो ये अच्छी बातें होंगी अगेन बाइंग करने के लिए। तो अपना अगला स्टॉक होने वाला है एमसीएस। एमसीएस की बात करते हैं तो लास्ट के कुछ दिनों में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। रिसेंट क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2954 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के टाइम पे देखें तो ये बढ़िया सपोर्ट है, जहां से इसने कुछ रिएक्शन दिखाया है। तो अगर यहाँ पे कंफर्मेशन की बात करते हैं तो अगर ये मंडे को या फिर आने वाली वीक में 3016 या फिर 12 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग आती है और अगेन यहाँ पे सेलिंग साइड, यहाँ पे डाउन साइड आता है, तो वी कैन ट्रैक दिस स्टॉक फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल, जो कि होगा 2840 से लेकर 2750 का लेवल, और यहाँ पे मुझे लगता है ठीक ठाक से बाइंग पोजीशन निकल सकती है। अगला स्टॉक निकल के आता है डीमार्ट। अगर डीमार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट के कुछ हफ्तों में लगातार सेलिंग और सिर्फ सेलिंग देखने को मिली है। एग्रेसिव एंट्री की बात करते हैं तो ये निकल के आता है 3937 से लेकर 3860 का लेवल, जहाँ पे प्रॉपर अपने को अगर यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ में जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में आती है बड़ी सेलिंग और यहाँ पे भी सेलिंग या फिर कोई बैड न्यूज आते हैं, तो वी कैन वेट टू एंट्री ऑन दिस सपोर्ट लेवल, जो कि होगा 3752 से लेकर 26, सॉरी 3752 से लेकर 3625 के लेवल, जो कि यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। अगला स्टॉक निकल के आता है स्विगी। स्विगी की बात करते हैं तो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर इसने दिखाया है लास्ट के कुछ दिनों में। तो फ्राइडे की बात करते हैं तो लगभग 5% का फॉल देखने को मिला, 257 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और ये है बॉटम। तो बॉटम अगर देखें तो 254.55 से लेकर 248 का बढ़िया लेवल है। 247 के लेवल को जब तक ना तोड़े अपने को ज्यादा डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिशनेस दिखाता है तो मुझे लगता है इस स्टॉक को कंफर्मेशन के साथ में बाइंग के साइड में जा सकते हैं, क्योंकि मे बी ये बॉटम कंफर्मेशन निकल के आ सकता है।
अगला स्टॉक निकल के आता है ब्लू स्टार लिमिटेड, जहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में सिर्फ सेलिंग देखने को मिली है बाइंग के कंपेयर में। अगर बात करते हैं क्लोजिंग की तो 1589 के आसपास क्लोजिंग है और ये मुझे लगता है बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 1531 से लेकर 1450 के लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रेंज होगा। मुझे लगता है अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ये एक ठीक ठाक सा बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकता है। अगला स्टॉक निकल के आता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर बात करते हैं इसकी क्लोजिंग की तो 1030 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और मुझे लगता है एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग खरीदारी के साथ में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, सस्टेन करने का वेट करना चाहिए 1110 के ऊपर। अदरवाइज वी शुड गो फॉर ओनली सेल ऑन राइज इन दिस स्टॉक। सब कुछ ठीक होने के केस में 980, 920, 900 और मे बी 860 के लोअर लेवल देखने को मिलने चाहिए आने वाले कुछ महीनों में। मदरसन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश है। क्लोजिंग देखने को मिली है 145 के आसपास। स्विंग की अगर बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सपोर्ट निकल के आता है 136 से 124-23 का लेवल होगा। अगर ये प्रॉपर तरीके से 147 के ऊपर सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे 152, 155, 160 और 165 के लेवल पोजिशनल तरीके से हम लोग देख सकते हैं आने वाले मंथ के अंदर। अगला स्टॉक होने वाला है सम्मान कैपिटल, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बताया था, दो सिनेरियो बताए थे, या तो इसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन हो जाए देन एक अच्छा खासा लेवल होगा, और अगर मार्केट में कोई सेलिंग आती है तो यहाँ पे एंट्री मिल जाए देन वी कैन ट्राई दिस स्टॉक फॉर अपर साइड। अब यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करना एक बहुत बड़ा रिस्की टास्क हो सकता है, क्योंकि एग्रेसिव सप्लाई हो चुका है 181.50 से 188 का लेवल, और कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो 187 से 194 का लेवल है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बैक टू बैक सप्लाई है, वेट एंड वॉच करना चाहिए किसी डिप का फ्रेश खरीदारी के लिए, अदरवाइज यहाँ पे एक बड़ा ट्रैप मिल सकता है अपने को। अगला स्टॉक होगा इक्विटी में नाम होने वाला है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, जहाँ पे हमने देखा लगभग 17 से 18% का सिंगल डे में तेजी देखने को मिला है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, तो कोई भी सडन यहाँ पे डिप देखने को मिलता है 316 से लेकर 280 का बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, और इसके बीच में कोई भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है वी कैन ऐड दिस स्टॉक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक मार्केट नीचे लेकिन स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, सेटअप बढ़िया देखने को मिल रहा है। हमने देखा फ्राइडे के डे में ऑलमोस्ट 6% का सिंगल डे में तेजी देखने को मिला है। एक लेवल मार्क करके चलना है 46 का लेवल। अगर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन होता है 50, 52, 55, 57 और